लखनऊ में आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सीएम योगी भी मॉक ड्रिल में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और सेना को पाकिस्तान पर किए गए एयर स्ट्राइक के लिए धन्यवाद दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पहले से तय था कि मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। यहां कोऑर्डिनेशन देखा गया सभी डिपार्टमेंट में किस तरीके से अगर कुछ हालात बनते हैं आपदा के तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो हम एक तरफ से ना तो मुंहतोड़ जवाब देगी, सरकार अपने स्तर पर काम करेगी, लेकिन आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो उन्हें जागरूक किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है, टिप्स दिए जा रहे हैं किस तरीके से खुद का बचाव और अपनों का बचाव वो कर सकते हैं। भारत माता के महान सपूतों तीनों सेनाओं के द्वारा देश के गौरव को आगे बढ़ाते हुए पहलगाम की आतंकी घटना का जिस बहादुरी के साथ कल रात्रि को जवाब दिया गया है, इसके लिए तीनों सेनाओं के साथ ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से तीनों सेनाओं को और पूरे देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं और पहलगाम में अपने परिवारजनों को खोने वाले उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर उन बहन और बेटियों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी जी और देश की सेना की एक संवेदना है। जिन लोगों ने भारत की बहन और बेटियों के सिंदूर को छीनने का दुस्साहस किया था, कल की स्ट्राइक में उन्हें अपना खानदान खोना पड़ा है और दुश्मन के काराना हरकतों का जवाब ये नया भारत इसी मजबूती के साथ देगा। यह प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देशवासियों को आश्वस्त किया था और कल की घटना में एक बार फिर से नए भारत ने यह साबित भी किया है। पूरे देश में इस समय मॉक ड्रिल जारी है। ऐसे में वाराणसी रेल इंजन कारखाने में भी मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ड्रिल में दिखाया गया कि अगर हवाई हमला या बमबारी कहीं से किया गया तो लोगों को कैसे बचाया जाए, उनका रेस्क्यू किया जाए। बनारस रेल इंजन कारखाने में मॉक ड्रिल की जा रही है कि अगर कोई इस तरीके की स्थिति आती है कि हवाई हमला होता है या जंग होती है तो ऐसे में रेस्क्यू कैसे करें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू करते हुए बहुमंजिला इमारत से लोगों को निकाला जा रहा है। हमारे साथ बनारस रेल इंजन कारखाने के पीआरओ मौजूद हैं। किस तरीके का मॉक ड्रिल हो रहा है और इसके जरिए क्या बताना चाहते हैं जो आम जनता है, यहाँ कर्मचारी हैं। जैसा कि आप भली प्रकार से देख रहे होंगे कि आने वाले युद्ध की संभावनाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय के द्वारा एक दिशा निर्देश दिया गया था, जिसमें बनारस रेल इंजन कारखाना नागरिक सुरक्षा दल के द्वारा एक बचाव एवं राहत कार्य का सामने लाइव प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें हम ये देखेंगे कि बम्बार्डिंग के दौरान, फायर फाइटिंग और दुर्घटना के दौरान हम किस प्रकार से घायल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा पाएँ, उसका आप लाइव प्रदर्शन देख रहे हैं। और ये हमारे यहाँ बरेका में नियमित रूप से इसका अभ्यास चलता रहता है और आज ही इस क्रम में सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय में छात्र छात्राओं को इसका व्यापक प्रशिक्षण देके उनको बताया गया कि किस प्रकार से ऐसी संभावना जब रहे तो वो किस प्रकार से अपने को बचा पाएँ। साथ ही बाल निकेतन विद्यालय में किया गया। अभी आपके सामने बरेका प्रशासन भवन के सामने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है। यानी कि मॉक ड्रिल की जो पूरी प्रक्रिया होती है वो वाराणसी के बनारस रेल इंजन कारखाने में दर्शाई जा रही है ताकि आम जनता को भी इसका भान रहे कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो उन्हें क्या करना है, किस तरीके से बचना है और किस तरीके से बचाना है।
वहीं पूरे देश में इस समय मॉक ड्रिल जारी है। प्रयागराज में आरएएफ के सेंटर पर मॉक ड्रिल किया गया। इस मॉक ड्रिल में आरएएफ की कंपनी के साथ पुलिस, अग्निशमन, एसडीआरएफ समेत कई संस्थाओं ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में लोगों को बताया गया कि किसी स्थान पर हवाई हमले के बाद किस तरह से रिएक्ट करना है। प्रयागराज में आरएएफ के कैंप में ये देखें किस तरह से यहाँ पर आग लगी है और उसके बाद फिर रेस्क्यू की तैयारी हो रही है। जो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की गाड़ी भी पहुँची है। तो जंग के हालात में ऐसी तस्वीरें आम हैं। आप देखें तो यहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट है उनके लोग भी पहुँचे हैं। कुछ लोग घायल हैं, उनको यहाँ से शिफ्ट करने का प्रयास यहाँ से किया जा रहा है और जो तमाम जो छात्र हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब जो है ये जो आग है उसको बुझाने की कोशिश अग्निशमन एवं आपात विभाग की तरफ से की जा रही है और पानी जो है उसके ज़रिए इस आग को बुझाया जाएगा। जो घायल हैं उनको मैदान से शिफ्ट किया जा रहा है और मैदान में यहाँ पर कुछ लोगों का फर्स्ट एड भी किया जा रहा है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीर है, किस तरह से लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा और उनको मेडिकल जो सुविधा है वो दी जाएगी। दूसरी तरफ पानी के ज़रिए आग बुझाने की कोशिश यहाँ पर जो आरएएफ का कैंपस है उसमें एक तरह से यहाँ पर जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। तो पहले दौर में ये सफलता मिली है और जो तमाम घायल हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। तमाम एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी अब दिखाई दे रही हैं जो थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगी और जो घायल हैं उनको अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये रेस्क्यू की तस्वीर है और किसी आपात स्थिति में किस तरह के हालात होते हैं वो ये तस्वीर बाखूबी बयां करती है और एक तरह से जो हालात बनते हैं उसमें कैसे लोगों को रिएक्ट करना है, कैसे जो हमारी फोर्सेस हैं, जो तमाम डिपार्टमेंट हैं, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन करना है और लोगों को न सिर्फ मौके से हटाना है बल्कि उनका इलाज भी करना है, उनको रिलीफ भी देना है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।